वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1, जिसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किए थे। आज जो है इसका 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड इट। स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि 3 मेसन्स यानी मजदूर कंप्लीट फ्लोरिंग 100 मीटर्स लॉन्ग एंड 40 मीटर्स ब्रॉड इन 16 डेज। ये कहता है कि 3 मजदूर हैं जो कि फ्लोर को कंप्लीट करते हैं, जो फ्लोर 100 मीटर लेंथ में है, लॉन्ग है और 40 मीटर ब्रॉड है, सही है, चौड़ा है 40 मीटर, इन 16 डेज 16 दिनों में 3 मजदूर ये जो वैल्यू है, जो मतलब फ्लोर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये 16 जो कि 100 मीटर लॉन्ग और 40 मिनट ब्रॉड है, सही है। आगे ये कहते हैं कि हाउ मेनी डेज विल 4 मेसन्स कंप्लीट द फ्लोरिंग 160 मीटर्स लॉन्ग एंड 40 मीटर्स ब्रॉड, सही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है, अब जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो क्या करना होगा, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो लॉन्ग लेंथ और विड्थ है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। तो पहले में हमें क्या है कि जो है वो 100 मीटर्स और 40 मीटर, दूसरे में जो है वो 160 और 50 मीटर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, सही है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकंड फ्लोर, सही है। तो फर्स्ट फ्लोर की जो लेंथ और विड्थ थी वो थी 100 मीटर लॉन्ग और 40 मिनट ब्रॉड, तो ये टोटल कितने हो गए 4000, सही। और उसके बाद दूसरी में क्या था, 160 मीटर लॉन्ग था और जो है वो 50 मीटर विड्थ की, तो ये टोटल हो गए 8000, सही। ये हो गया। अब जो है वो इसे जैसे हम पहले डेटा बनाते हैं वही डेटा बनाएंगे, सही। तो डेटा में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली होंगी, सबसे पहले जो है वो मजदूर मिलेंगे, मेसन्स। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे फ्लोर, सही है, फ्लोर की मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों, फ्लोर का मतलब ये हुआ, सही है। उसके बाद जो है वो डेज। अब जो है वो कितने पहली स्टेटमेंट में मजदूर थे, 3 मजदूर थे, उन्होंने जो है वो 4000 फ्लोर का 4000 फीट का एक फ्लोर बनाया था, सही है। कितने दिनों में बनाया था, 16 डेज में। अब दूसरी स्टेटमेंट हमें कहता है कि 4 मेसन से मजदूर हैं, वो कि 8000 मीटर्स का फ्लोर बनाते हैं, कितने दिनों में बनाएंगे ये पूछ रहा है हमसे। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए तीर लगाने होते हैं सबसे पहले हमको। तो जो स्टेटमेंट में एक्स जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसका तीर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ये चीज़ हमें आती है। उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनों में हमें कंपैरिजन करवानी होती है। तो पहले क्या हो रहा है, 16 डेज़ हैं, 4000 मीटर का एक फ्लोर है वो बन रहा है, 16 डेज में बन रहा है। हम चाहते हैं 8000 का फ्लोर बने, 8000 मीटर का, तो लाजमी ये ज़्यादा दिन लगेंगे, तभी तो 8000 मीटर का फ्लोर जो है वो बन सकेगा। मतलब इस हिसाब से ये जो है वो डायरेक्ट है, सही है। ये तो सिंपली सेम जो है, सब बिल्कुल सिंपल है। 4000 मीटर 16 डेज में बनते हैं, हम चाहते हैं 8000 मीटर बने, तो लाजमी दिन ज़्यादा होंगे, बस सिंपल हो गया। और अब जो है इन दोनों में कंपैरिजन करवाते हैं। 3 मजदूर हैं, वो 16 दिनों में काम करते हैं, हम एक फ्लोर है वो 16 दिनों में बनाते हैं 3 मजदूर, हम चाहते हैं कि वो फ्लोर 4 दिनों में बनाएं, 3 दिनों में नहीं बनाएं, सही है। वो हम चाहते हैं वो फ्लोर 4 दिन में बनाएं, तो भले ही दिन कम कर देंगे हम, सही है, क्योंकि हम मजदूर बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से दिन कम होंगे, मतलब काम जल्दी होगा तो दिन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है दोनों आपस में इनडायरेक्ट हैं, सही है। तो इसका जो तीर है वो नीचे की तरफ जाएगा, सही है। तो हमने इस हिसाब से तीर लगा रही हैं। अब जो है वो इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो एक्स वाली वैल्यू रखेंगे हम, x/16 इज इक्वल टू जो है वो 8 नहीं बल्कि ये रख देते हैं 3/4 मल्टीप्लाई की सिंबल देते हैं। उसके बाद जो है वो 8000 अपान जो है 4000, सही है। अब आगे बस इसे सॉल्व करेंगे सिंपली। क्या करना है हमें, ये 3 0 0 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये 8 और 4 पे भी पारा लग रहा है, 4 का लग रहा है इस पर 2 बार, सही है। अब जो है वो ये दोनों आपस में नहीं हो रहे,
आगे पीछे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 को 2 के साथ और 1 को 4 के साथ, सही है। तो 3 को 2 के साथ किया तो 6 आ गए, और 4 को 1 के साथ 4 आ गए, सही है। अब जो है वो इनको आपस में अब हम कर सकते हैं आगे भी सॉल्व, सही है। तो ये इनको 2 का पड़ा लग रहा है, 3 बार लग रहा है, अब क्या मिला हमें 3/2 मिल गया। नीचे कर लेते हैं, ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सही है। तो इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3/2, ये वाले 3/2 है, सही है। 3/2 मल्टीप्लाई कितने मल्टीप्लाई में जो है वो 16, सही है, मल्टीप्लाई 16। तो इनको अभी भी पारा लग रहा है 2 का, इसको 8 बार लग रहा है, सही है। अब हो गया हमारा 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में हमारा जो आएगा वो है 24 डेज, सही है। दिस इज़ द आंसर, सही है। ये हमारा फाइनली जो है वो आंसर है। 24 डेज लगेंगे जो है वो, इतना फ्लोर इतने मजदूर 24 डेज लगेंगे वो काम कंप्लीट करने के लिए, सही है। आई एम होपफुल दैट यू आर क्लियर विद दिस, सही है। तो आपको जो भी चीज़ें समझाई, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।